नमस्कार दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग। ठीक है, आपको याद आ चुकी होगी। उसके संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं ना, उन पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उत्तरी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? दोस्तों, क्या है कि भारतीय संविधान है, उसमें किस भाग को उसकी दोस्तों आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? वो कौन सा भाग है? उसे कहते हैं दोस्तों प्रस्तावना। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माण करते समय निर्माताओं ने किस पर अधिक ध्यान दिया था? संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उस पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। भारत में संविधान की प्रस्तावना को किन शब्दों से शुरू होती है? भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अगला सवाल है, किस प्रकार का राष्ट्र है भारत है दोस्तों? वो किस प्रकार का राष्ट्र है? ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पूछा है तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करता है। भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य क्या है? किसी सुनिश्चित या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। किसी निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को बराबर का मौका देता है। अगला सवाल है, गणतंत्र राष्ट्र होता है। गणतंत्र राष्ट्र कैसा होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वह जो राज्य जहां पर अध्यक्ष होता है दोस्तों वंशानुगत ना हो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस राज्य की घोषणा की गई है? भारत को दोस्तों किस राज्य के रूप में घोषित किया है? यहाँ एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बताया है। ठीक है, प्रस्तावना में। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, भारत क्या है? गणतंत्र देश है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत शासक दोस्तों नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वो कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण शब्द है जो नहीं है। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करने वाला राज्य दोस्तों कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला सवाल, भारत का एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। सही जवाब, क्योंकि ये एक राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? भारत का संविधान है, उसमें समवर्ती सूची है दोस्तों। वो किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। क्या की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 ईस्वी में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया था तब दोस्तों भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। हमारे
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से होता है? हमारे संविधान में भारत नाम का उल्लेख दोस्तों दो नाम से होता है, एक भारत, दूसरी है इंडिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है? वहाँ पर दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता है जिसका जो वर्णन नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। अगला सवाल है, अब तक भारत में दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संशोधन दोस्तों एक बार किया जा चुका है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1974। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जिनादेश एवं उद्देशिका के रूपरेखा दी गई है, जिसकी व्याख्या दी गई है वो दोस्तों मूल अधिकारों में है। ठीक है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में इसका अध्याय का वर्णन मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के डी को तथा अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यहाँ पर प्राप्त क्या होगा? एकांता का अधिकार मिलता है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? संरक्षक किसे समझाता जाता है? न्यायपालिका को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी व्यस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस भाषा में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द बताया गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसका आचरण करने का विरोध करता है? अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का जो आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19। भारत का संविधान अस्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी जो अंतर्निहित है ये अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों से प्राप्त नहीं है? यह दोस्तों अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकताओं को भी उपलब्ध एक करता है? ये करता है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ये नहीं करता है पारसियों को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों के श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक दोस्तों वैधानिक अधिकार है। जब संविधान संशोधन से नागरिकता की संपत्ति में अधिकार का मूल अधिकार की सूची में निष्कासित कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद सबको निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार की परिभाषा करने की शक्ति प्राप्त होती है? ये होती है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1974 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में पारित किया गया था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। भारत में संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा दोस्तों
बाल श्रम को निषेध घोषित कर दिया गया है जोखिम भरे उद्योगों में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है दोस्तों? सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, अगला सवाल नहीं है, बस पूरे हो गए सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ, शेयर करें, हमारे पेज पर फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि जो सब्सक्रिप्शन पूरा होने पर हम लाइव लेसन में मिल सकें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।